बहुत से लोग वर्ल्ड वाइड ऐसे हैं जो अर्थ का धर्म करते हैं। हम चाहते धर्म का अर्थ हो। अर्थ के धर्म तो बहुत होंगे, पर धर्म का अर्थ हो तो धर्म भी बचेगा, व्यक्ति भी बचेगा, व्यक्तित्व भी बचेगा। और अर्थ का धर्म होगा तो केवल अर्थ होगा, धर्म ना होगा। पर धर्म का अर्थ होगा तो परमार्थ होगा। और ये प्रश्न यहां से उठा, हम पर्थ में हैं तो पर्थ का अर्थ परमार्थ हो सकता, पर परमार्थ का अर्थ है तो पर्थ में है। इसलिए मेरे पागलों, हमें प्रसन्नता है कि हम उस जगह पे बैठे जो पर्थ है। अद्भुत जगह है, होनी भी चाहिए, भारत के नजदीक भी है और मुकाबले तो नजदीक ही है, सिडनी के मुकाबले बहुत अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया, पूरी ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी है, आप भी बहुत अच्छे हैं। एक कहानी से हम बात शुरू करें। किसी गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था, रहा होगा अपने जमाने का अमीर। अमीर लोगों का धर्म भी बड़ा विचित्र होता है। तो उसको किसी ने कहा कि तुम्हारे दादाजी एक घी का दीपक जलाते थे तो तुम भी जलाओ। अमीर था तो घी का ही केवल दीपक जलाता था, रोज जाए घी का दीपक जलाए। तो बस उसे लगा कि हम, कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, एक बार कुछ दान वान दे दें तो उन्हें लगता सब पाप कट गए। हाँ, बहुत पुण्यात्मा हो गए, हम बहुत धर्मात्मा हो गए, बागेश्वर बाबा की कथा सुनाए, अब खूब एक साल पाप करो, नो प्रॉब्लम, अगले साल फिर कथा सुन लेंगे, फिर पाप। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भारत जाते हैं, गंगा नहाते हैं, क्यों नहाए? पाप करे थे, धो लिए। और फिर हमें एक व्यक्ति मिला, हमने कहा कि तुम तो बहुत अलग टाइप के आदमी हो। बोले भले ही अलग टाइप के हो, पर साल भर में हम गंगा नहा लेते। तो उनका कहना क्या चाह रहे? बोले पाप करते हैं, हम गंगा स्नान कर लेते हैं। हम कहा उससे क्या होता? धुल जाते हैं पाप। हम कहा फिर क्या करते? बोले फिर पाप करते। हम ये नहीं कह रहे कि आप वो हो, धर्मात्मा लोग ऐसे ही होते हैं। तो उसने सोचा कि हम दिया जलाते तो बड़े धर्मात्मा है। तो घी का दीपक जला करके वो सेठ प्रतिदिन वापस आता, दीपक जलाता, वापस आता, फिर दिन भर वही काम, मजदूरी का काम, ओ सेठ का काम दुकान का था, दुकान पे बैठना, बिजनेस करना, धंधा करना, परिवार को, फैमिली को टाइम देना, आदि आदि। उसी गांव में एक निर्धन भी था, गरीब, बड़ा गरीब था। उस मंदिर की एक रीति रिवाज थी कि केवल घी का दीपक जलेगा, उस पर घी नहीं था। घी नहीं था तो उसने सोचा क्या किया जाए। उसने भी सेठ को देखकर पूजा करना चाहिए, दीपक जलाना चाहा, पर घी तो था नहीं। उसके पास सरसों का तेल था। उसने सोचा मैं मंदिर नहीं जा पाता हूं तो क्या हुआ। उसे शाम को जब छुट्टी मिलती तो वो घी का दीपक नहीं, सरसों के तेल का दीपक जलाता, पर मंदिर में नहीं जलाता, अंधेरी गली में जलाता। रोज का उसका नियम बन गया। अंधेरी गली में वो तेल का दीपक जलाता। कोई मंदिर ना था, पर अंधेरी गली में वो तेल का दीपक जलाता। कभी कभी अब उसकी आदत पड़ गई, कभी कभी घर के खाने के लिए तेल नहीं होता, पर वो दीपक के लिए तेल लाता और जलाता। लोगों को भी पक्का हो गया कि उस रास्ते पर अंधेरा नहीं है, वहां दीपक है। तो लोग उसी समय निकलते थे जब दीपक जलता था। एक टाइम के बाद दीपक बुझ जाता था, उस वक्त के बाद फिर वहां से निकलना बंद था। किस्मत का, समय के खेल से दोनों मरे। सेठ भी मरा और वो मजदूर भी मरा। सेठ को मिला नरक और मजदूर को मिला स्वर्ग। दरअसल दोनों यमराज के सामने खड़े हुए थे और संपादन हो ही रहा था, बात चली रही थी। तो सेठ के लिए फाइल निकाली कि इनको नरक में भेजा जाए, और मजदूर से की तरफ इशारा करके धर्मराज ने कहा कि इसे स्वर्ग में भेजा जाए। तो सेठ ने दावा ठोका कि रुक जाओ, पहली बात तो हम इसके गांव के आदमी, दूसरी बात हम इसे जानते हैं, नंबर 1 का कंजूस आदमी, तीसरी बात इसने जिंदगी में कोई पुण्य काम नहीं किया, पूरे जीवन हमने पुण्य काम किया। धर्मराज ने कहा तुमने क्या पुण्य काम किया? बोले हमने रोज मंदिर में दिया जलाया। और चौथी बात, इससे पूछ लो कि हम कितने धर्मात्मा है, पूरे गांव में हल्ला है
कि हम सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा गांव में हुआ भी नहीं, क्योंकि हमारे दादाओं में से पिताजी दीपक नहीं घी का जला पाए और गांव में कोई और नहीं जला पाया। अब रोज हमने जलाया, लोगों ने घी के दीपक जलाए भी तो किसी किसी दिन जलाए। एकमात्र हम धर्मात्मा थे गांव के जिन्होंने रोज दीपक घी का जलाए। पर एक बात हमें समझ में नहीं आई। धर्मराज ने कहा क्या? बोले इसको स्वर्ग मिला, हमें नरक मिला। लगता है कंफ्यूजन हो गई, हो सकता फाइल बदल गई या नाम चेंज हो, या तुम्हारी जो भी टीम है सर्चिंग वाली वो गलत रिपोर्ट लेके आई। और चित्रगुप्त को तो पहले बुलाओ जिसने ये रिपोर्ट फाइल की, पता करो कि घी का दीपक किसने जलाया कि हमने जलाया। तो उसने धर्मराज ने कहा ये तो पक्का है कि तुमने घी का दिया जलाया। तो बोले फिर स्वर्ग हमें मिलना चाहिए, इसे नरक नहीं महानरक मिलना चाहिए। धर्मराज ने कहा ठहरो, इसने तेल का दीपक जलाया, तुमने सिर्फ मंदिर में जलाया, इसने गली में जलाया। बोले तब तो मुझे मिलना चाहिए स्वर्ग। बोले बिल्कुल नहीं, मंदिर में तो सिर्फ मंदिर के भगवान का भला होगा, इसने तो कई चलते फिरते भगवान का भला किया, कईयों को उजाला दिया। स्वर्ग का हकदार ये है, नरक के हकदार तुम हो। मेरे पागलो, धर्म का अर्थ पूजा करना नहीं है। और जब तक पूरी दुनिया में रहने वाले सनातनी, चाहे वो कंबोडिया में रहते हो, इंडोनेशिया में रहते हो, भारत में रहते हो, नेपाल में, भूटान में, मॉरिशस में, फिजी में, जहां जहां हिंदू रहते हैं, सनातनी रहते हैं, और पूरे वर्ल्ड के लोगों को हम एक बात कहना चाह रहे हैं, हमारी बात कान खोलकर सुन लेना। पूजा पाठ करना, मंदिरों को बनाना या चर्चों को बनाना या चर्चों में जाना या मंदिरों में जाना धर्म नहीं है। किसी दुख दीन दुखी के दिल में ज्ञान का दीपक जलाना, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, यह धर्म का अर्थ है। यदि यह समझ में न आया तो तुम धार्मिक नहीं हो सकते। धार्मिकता का मतलब केवल पूजा पाठ करना नहीं है, और धार्मिकता का मतलब केवल तिलक लगाना नहीं है, धार्मिकता का मतलब केवल माला जपना नहीं है। धार्मिकता का मतलब है किसी के दिल में उजाला लाया जाए, किसी को जगाया जाए। हमारी बात, हमारा गुरु कहता है धर्म का अर्थ सीधा सा परमार्थ है, क्योंकि हम परथ में। धर्म का अर्थ परमार्थ है, और ये हमने नहीं कहा, शास्त्रों में वेद व्यास ने भी कहा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्।